दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दो फॉरेस्ट ऑफिसर गैबी और विंस्टन को दिखाते हुए, जो ड्रोन्स की मदद से जंगल की एक्टिविटी को चेक कर रहे थे और इस ड्रोन का कंट्रोल गैबी के पास था। अचानक से इसे जंगल में एक आदिवासी नजर आता है। इससे पहले कि गैबी कुछ आगे देख पाती, ये आदिवासी ड्रोन को खतरा समझकर तोड़ देता है और अपने पास रख लेता है। ये देखकर गैबी विंस्टन से कहती है कि मुझे वो ड्रोन वापस लाना है, इसलिए जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन विंस्टन इसे समझाता है कि आज तक जो भी उस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया, इसलिए वहाँ पे जाना ठीक नहीं। पर बहादुर गैबी उसे किसी तरह मनाकर जंगल की गहराई में कदम रख देती है और ड्रोन को तलाशने लगती है। इधर आदमी गवर्नमेंट के लगाए गए कैमरास पर मिट्टी लगा देते हैं ताकि कोई भी जंगल की एक्टिविटीज को ना देख पाए। अपनी सेफ्टी के सारे इंतजाम करने के बाद दो आदमी अपना पेट भरने के लिए खाने की तलाश में जुट जाते हैं और कई सारे मशरूम्स और कीड़े बतौर फूड अपने पास रख लेते हैं। इधर हम विंस्टन को देखते हैं जो जंगल में लगाए गए कैमरों के मेमोरी कार्ड को चेंज कर रहा था। इसी बीच उसकी नजर कैमरे पर लगाई गई मिट्टी पर पड़ती है, जिसे देखकर इसके दिमाग में कुछ शक सा पैदा हो जाता है, पर ये इस बात को इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ गैबी घने जंगल का सफर मैप के जरिए तय कर रही थी ताकि वो इस भूल भुलैया में खो न जाए। जैसे ही गैबी आगे बढ़ती है तो एक ट्रैप में इसका पैर फंस जाता है और एक लकड़ी का टुकड़ा आर पार हो जाता है, इसलिए जल्दी से विंस्टन को हेल्प के लिए बुलाती है। विंस्टन को भी वॉकी टॉकी पर गैबी की आवाज सुनाई देती है तो वो नाव की तरफ भागता है, पर बदकिस्मती से वॉकी टॉकी पानी में गिरने की वजह से काम नहीं करता, इसलिए विंस्टन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह शाम होने लगती है और गैबी अकेले ही हिम्मत करके अपने पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकालकर एक लकड़ी के सहारे विंस्टन के पास जाने की कोशिश करती है, पर तभी इसे एक पेड़ के पास लाल रोशनी दिखाई देती है जहाँ छोटे छोटे लाल पार्टिकल्स धूल की तरह उड़ रहे होते हैं। गैबी ने इग्नोर मारकर एक घर के पास पहुँच जाती है जहाँ अंदर कोई ना होने पर यह आज रात यहीं गुजारने का फैसला करती है। और जब अपने पैर की हालत देखती है तो वो बहुत खराब होती है। जख्म काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए गैबी जल्दी से पैर पर पट्टी बांधकर सो जाती है। इधर विंस्टन उसे जंगल में तलाशता रहता है और तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और फिर इसे एहसास होता है कि कोई इनविजिबल चीज उसे फॉलो कर रही है। इसलिए विंस्टन जान बचाने के लिए जल्दी से भागना शुरू कर देता है और एक पेड़ के पीछे आकर छुप जाता है। लेकिन तभी से एक अजीब सा क्रिएचर नजर आता है जो आधा इंसान और आधा पेड़ की तरह था, जिसे देखकर तो विंस्टन के पसीने ही छूट जाते हैं और ये फटाफट से यहाँ से भागने लगता है। इधर गैबी को एक बेहद ही अजीब सा सपना आता है जिसमें इसे वॉमिट होती है और मुंह से एक मशरूम का टुकड़ा बाहर निकलता है। गैबी के हाथ पर फंगस इन्फेक्शन की तरह तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। ये देख गैबी की आंख खुल जाती है और जब इसे पता चलता है कि ये सिर्फ सपना था तो इसे काफी सुकून मिलता है। इतने में दोनों आदमी भी यहाँ पे आ जाते हैं और जब गैबी को अपने घर के अंदर मौजूद देखते हैं तो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन गैबी इन्हें जब अपनी आप बीती सुनाती है तो ये गैबी को छोड़ देते हैं और उसके जख्म की मरहम पट्टी करते हैं और उसे कीड़े मकोड़े और जानवरों का मांस खाने को देते हैं, जिसे गैबी खाने से इनकार कर देती है। अब ये लोग अपने बारे में भी बताते हैं और खुलासा होता है कि बैरन स्टेफन का पिता है। यहाँ से सीन विंस्टन पर शिफ्ट होता है जो अब भी जंगल में छुपा हुआ था, लेकिन अचानक उसकी तरफ पेड़ की टहनियाँ बढ़ने लगती हैं, मानो कोई क्रिएचर हो। इससे पहले कि विंस्टन कुछ समझ पाता, ये टहनियाँ उसे जकड़कर इन्फेक्टेड कर देती हैं। इधर गैबी को सुबह के वक्त फिर से एक सपना आता है जिससे इसे अपनी बॉडी पर पौधे उगते हुए नजर आते हैं, जिससे घबराकर गैबी तुरंत जाग जाती है, जबकि स्टेफन और बैरन शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी इनके हाथ एक जानवर लग जाता है जिसे मारकर बैरन उसके खून से एक रिचुअल परफॉर्म करता है जो काफी अजीब था। इस सबसे अनजान गैबी घर पर बैठी विंस्टन को वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और सामने से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे गैबी नहीं समझ पाती, इसलिए जल्दी से घर के बाहर आग लगाने लगती है ताकि धुआं देखकर विंस्टन उसकी तरफ चला आए। इसी बीच उसे एक लड़की की तस्वीर भी मिलती है। घर के बाहर धुआं उठता देख स्टेफन और बैरन भी जल्दी से यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें गैबी विंस्टन से कांटेक्ट ना हो पाने की बात बताती है। रात को गैबी बैरन से सवाल करती है कि आखिर तुम कौन हो और वो फोटो किसकी थी। इस पर बैरन बताता है कि मैं पैथोलॉजिस्ट था और जिसकी फोटो उसने देखी वो लिली थी, बैरन की पत्नी जो एक केमिकल इंजीनियर थी। लेकिन फिर एक दिन पता चला कि लिली को कैंसर है, इसलिए दोनों आखिरी समय में जंगल के बीच नेचर के साथ वक्त गुजारने आ गए। बैरन आगे कहता है कि यहाँ उसे भगवान के दर्शन हुए। ये सब सुनकर गैबी हैरान रह जाती है। इधर विंस्टन एक अजीब से पेड़ में बदलने लगता है, मानो पेड़ ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया। देर रात गैबी के पास एक टहनी जैसा क्रिएचर आता है। इससे पहले कि गैबी कुछ कर पाती, जल्दी से बैरन उसके मुंह पर हाथ रख देता है
और उसे बताता है कि ये देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, इसलिए शांत रहो। इतने में एक क्रिएचर इन पर अटैक कर देता है और स्टेफन, बैरन दोनों उसका डट कर मुकाबला करते हैं और जैसे ही उस पर अटैक करते हैं उसके ब्लड की छींटे गैबी के चेहरे पर पड़ती हैं, जबकि क्रिएचर जल्दी से जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। ब्लड को देख स्टेफन जल्दी से उसे कपड़े चेंज करने को कहता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैरन भी इस खून से इन्फेक्टेड हो गया है। बैरन गैबी को बताता है कि यह फंगस आंखों और मुंह के जरिए शरीर में एंटर करके तेजी से फैलने लगता है और फिर इंसान पेड़ पौधों में तब्दील हो जाते हैं। ये सुनकर गैबी उससे पूछती है कि क्या यही तुम्हारे भगवान है? इस पर बैरन कहता है कि हम इंसानों से भी पहले बैक्टीरियाज आए थे और पेड़ पौधों ने हमें लाइफ दी, इसलिए वही हमारे भगवान है। अगली सुबह फिर से गैबी को अजीब सा सपना आता है और जब इसकी आंख खुलती है तो सामने बैठा स्टेफन उसे ही घूर रहा होता है। गैबी जब इसे अपने फोन में फोटो दिखाती है तो वो बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने पहली बार मोबाइल देखा था। लेकिन बैरन को ये बात अच्छी नहीं लगती और ये गैबी का फोन जमीन पर फेंक कर उसे वार्न करता है कि वो स्टेफन को इंसानी दुनिया की चीजों से दूर रखे। इसके बाद बैरन स्टेफन को लेकर जंगल में एक पेड़ के पास आता है और जैसे ही रिचुअल परफॉर्म करते हैं ये पेड़ के होल के अंदर ब्लड डालता है तो पेड़ उसे कुछ मशरूम देता है जिन्हें दोनों बाप बेटे खाते हैं। दूसरी तरफ गैबी को बैरन की किताब मिलती है जिसमें इंसानों के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने की बातें लिखी हुई थी और नेचर को सपोर्ट किया गया था। इतने में बैरन और स्टेफन भी यहाँ पे आ जाते हैं और बैरन गैबी के हाथ पर उग रहे पौधों को देखकर गैबी को इनसे अलर्ट रहने को कहता है, लेकिन गैबी इस पर ध्यान नहीं देती और बैरन के साथ नदी की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो अपने घर जा सके। रास्ते में गैबी बैरन से पूछती है कि जब जंगल में इतना खतरा है तो तुम यहाँ क्यों रहते हो? इस पर बैरन कोई खास जवाब नहीं देता है और कुछ दूर चलने पर गैबी को विंस्टन का वॉकी टॉकी नजर आता है, जिसे देखकर गैबी विंस्टन को भी आस पास तलाशने लगती है और इस बीच एक कैमरे में से मेमोरी कार्ड भी निकाल लेती है ताकि विंस्टन की जानकारी मिल सके। जैसे ही गैबी कुछ कदम आगे बढ़ती है तो सामने पेड़ से बंधे विंस्टन की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि विंस्टन का आधा शरीर पेड़ पौधों से घिर चुका था। क्रिएचर बनने से पहले विंस्टन गैबी से उसे मारने को कहता है लेकिन गैबी उसे नहीं मारती, इसलिए बैरन विंस्टन को एक तीर देकर खुद को खत्म करने को कहता है और विंस्टन इस तीर से अपनी जान ले लेता है। इतने में क्रिएचर इन्हें देख लेता है जिससे बचकर दोनों वापस घर में आ जाते हैं और बैरन घर को चारों तरफ से बंद कर देता है। रात में गैबी की नजर जब अपने पैर पर पड़ती है तो उसे कुछ मशरूम उगते हुए नजर आते हैं, जिसके इलाज के तौर पर गैबी बैरन से दवाई मांगती है क्योंकि वो इन्फेक्शन की चपेट में आकर विंस्टन की तरह नहीं बनना चाहती थी। पर बैरन इसे कोई जवाब न देकर यहाँ से चला जाता है। ये देखकर गैबी स्टेफन से पूछती है कि ये इतनी रात को कहाँ गया है। इस पर स्टेफन बताता है कि वो गॉडेस की प्रेयर करने गए। अब गैबी स्टेफन से उसकी माँ के बारे में पूछती है और स्टेफन रिवील करता है कि उसकी माँ इसी जंगल में जिंदा है जिसे नेचर ने अपना लिया है। इधर हम बैरन को देखते हैं जो इसी पेड़ के पास जाकर रिचुअल परफॉर्म करके पेड़ से बात करने की कोशिश करता है और पेड़ उससे डिमांड करता है, जिसे सुनकर बैरन शॉक रह जाता है और वापस घर चला आता है जहाँ गैबी स्टेफन को शहर चलने के लिए मना रही होती है ताकि वो अपना फ्यूचर बेहतर बना सके। अगले दिन बैरन स्टेफन को लेकर उसी पेड़ के पास जाता है और पेड़ के दिए गए मशरूम स्टेफन को खाने के लिए देता है, लेकिन स्टेफन इन मशरूम को गैबी को खिला देता है क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा था। मशरूम्स को खाते ही गैबी के शरीर पर उग रहे पौधे कम होने लगते हैं, यानी वो पेड़ इन्फेक्शन से बचने के लिए इन्हें बतौर दवाई वो मशरूम देता था जिसके लिए बैरन को रिचुअल करना पड़ता था। अब गैबी इनके साथ रहने का डिसाइड करती है और स्टेफन उसे तीर चलाना सिखाता है और साथ ही पेड़ के पास ले जाकर बताता है कि ये मेरी माँ है। गैबी जब पेड़ को देखती है तो पेड़ हिल रहा होता है किसी इंसान की तरफ और एक टहनी में अंगूठी भी होती है, जिसे देखकर गैबी काफी हैरान होती है। एक दिन गैबी बैरन से सवाल करती है कि आखिर तुम इस जंगल में अपनी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो। इस पर बैरन बताता है कि देखो यहाँ एक देवी रहती है जिसे बैरन छोड़कर नहीं जा सकता। इस पेड़ में इतनी पावर है कि ये भविष्य में पूरी दुनिया को अपना लेगा और एक दिन इंसानी सभ्यता नेचर के आगे खत्म हो जाएगी, जिस तरह इंसानों ने नेचर को खत्म करने की कोशिश की है। गैबी अब देवी को देखने की इच्छा जाहिर करती है और बैरन भी मान जाता है। इसी बातचीत के दौरान गैबी कैमरे से निकाले गए मेमोरी कार्ड को अपने फोन में इंसर्ट कर लेती है और जब मोबाइल चेक करती है तो उसमें उसे क्रिएचर नजर आता है जिसने विंस्टन पर हमला किया था। और हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ बैरन भी था पर उसने विंस्टन को नहीं बचाया। खैर रात में तीनों एक रिचुअल करते हैं जिसमें गैबी के चिन्ह पर एक लेप लगाया जाता है और उसकी नाक में पाउडर डाला जाता है, जिसके बाद गैबी की सोल किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां सामने एक बड़ा सा पेड़ था। तभी यहाँ बिना कपड़ों के स्टेफन आता है और गैबी के साथ इंटीमेट होता है। यहाँ पर बैरन भी पेड़ से लिपटा हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर गैबी जाग जाती है
और यहाँ खुलासा होता है कि देवी ने स्टेफन की बलि मांगी है क्योंकि बैरन ने पशु पक्षी मारे हैं, इसलिए अब उसे अपने बेटे को मारकर बदला पूरा करना होगा। ये सुनकर स्टेफन और गैबी बहुत हैरान होते हैं। अगली सुबह गैबी बैरन से कहती है कि मैं स्टेफन को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगी, लेकिन बैरन इसके लिए राजी नहीं होता, बल्कि स्टेफन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा कर कहता है कि तुम्हें मैंने पाला है, हम 2 सालों से साथ हैं, अब मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। ये सब सुनकर स्टेफन भी बैरन के साथ रहने का फैसला करता है और गैबी अकेले ही जंगल से बाहर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे स्टेफन की बलि का ख्याल आता है। गैबी स्टेफन को बचाने के लिए जल्दी से वापस जाने लगती है और उसका ये डर सच ही था, क्योंकि बैरन देवी की खुशी देखने के लिए स्टेफन की बलि देने वाला था। इसलिए ये स्टेफन को पेड़ के पास ले जाता है और बस उसकी बलि चढ़ाने ही वाला होता है। कितने में गैबी वहाँ आ जाती है। पहले तो ये बैरन को रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो नहीं रोकता तो गैबी उस पर तीर से हमला कर देती है, जिससे बैरन जख्मी हो जाता है और यहाँ क्रिएचर भी आने लगते हैं, जिससे गैबी स्टेफन को लेकर घर पर आ जाती है और आज रात दोनों करीब आकर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह गैबी फिर से बैरन की बुक पढ़ती है। इधर हम बैरन को देखते हैं जो क्रिएचर के कॉन्ट्रैक्ट में आने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था। यही हाल गैबी का भी था। वो पेड़ पौधों में बदलने लगी थी, इसलिए ये स्टेफन से शहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने को कहती है। दूसरी तरफ बैरन इन्फेक्शन से बचने के लिए अपना ब्लड पेड़ को देता है, लेकिन फिर भी पेड़ उसे मशरूम नहीं देता, जिससे बैरन इसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। अब स्टीफन भी शहर की तरफ निकल पड़ता है और जब ये एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर वहाँ से जा रहा होता है तो हमें उसका झूठा खाना दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड हो रहा था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।